नमस्कार पैलाग दोस्तों। वैसे तो बाज़ार में पूजा के लिए हर तरह की बत्तियां मिल जाती हैं, लेकिन अगर घर में बत्तियां बनाई जाएं, अपने हाथों से बनाई जाएं, तो उनकी बात ही कुछ और होती है। इससे एक तो हमारे खाली समय का सदुपयोग होता है, दूसरा हमारे मन को बहुत ही अच्छा लगता है। आज की वीडियो में मैं आपको दो तरह की बत्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये लंबी बत्तियाँ हैं। वैसे मैं अधिकतर खड़ी बत्तियों का प्रयोग करती हूँ और ये हैं खड़ी बत्तियाँ, जिनका मैं बहुत अधिक यूज़ करती हूँ। लंबी बत्तियों का प्रयोग अधिकतर मैं दिवाली में या नवरात्रों में करती हूँ। और ये है पानी, जिनसे हम बत्तियाँ बनाएंगे। पानी की जगह हम दूध भी ले सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रहे कि दूध कच्चा होना चाहिए। मैं पानी का यूज़ कर रही हूँ। और ये रुई है, जिसके द्वारा हम बत्तियाँ बनाएंगे। ये खड़ी बत्तियाँ और ये घी की बत्तियाँ हैं, जिनको मैंने घी में भिगा कर रखा है। सुबह जब मैं पूजा करती हूँ तो इनको डायरेक्ट दिए में रखकर जला लेती हूँ। ऐसा करने से समय की बचत होती है। आप भी घी की बत्तियाँ बना सकती हैं और डब्बे में रख सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप रुई लें। अगर आप बड़ी बत्तियाँ बनाएंगी तो ज़्यादा रुई का इस्तेमाल करें। अगर आप छोटी बत्ती बनाना चाहती हैं तो कम रुई का प्रयोग करें। रुई को सबसे पहले ऐसे फैला लें। रुई को उंगलियों से ऐसे पकड़ना है और पानी लगा के, पानी की सहायता से थोड़ा सा रुई को खींच लें और खींच के बट लेना है। इस तरह दूसरी तरफ से भी रुई खींचें और उसको बट लें। अब इस तरह का हो जाएगा ये। अब इन दोनों को मोड़ के दोनों तरफ से इस तरह बट लेना है। ये ध्यान रहे कि डायरेक्शन सही होना चाहिए। अब डायरेक्शन सही नहीं है, ये है सही डायरेक्शन। अब इसको हमने ऐसे बट लिया है। अब हथेली में थोड़ा सा प्रेस करके गोल बना लिया है। ये हमारी खड़ी बत्ती तैयार हो गई है। चलिए एक बार और बताते हैं। थोड़ी सी रुई लें और उसको फैला लें। फैलाने के बाद थोड़ा सा पानी लगा के रुई को हल्का सा खींचें। जब एक तरफ बट जाए तो दूसरी तरफ भी रुई को हल्का सा खींचें और बत्ती को बट लें। अब दोनों बत्तियों को मिलाकर आपस में जोड़ें और थोड़ा पानी लगाकर उसको बटने की कोशिश करें उंगली की सहायता से। जब पूरी अच्छी तरह बट जाए तो हथेली पर रखें और उसका गोल शेप दे दें। इस तरह ये खड़ी बत्ती तैयार हो गई है। चलिए एक बार और कर लेते हैं। अगर आप लगातार बनाते रहेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और बत्तियाँ फटाफट बनेंगी। लेकिन लगातार प्रैक्टिस से ही आप बत्तियों को फटाफट बना सकते हैं। ऐसे रुई को खींचिए और बट दीजिए। जब दोनों तरफ बट जाए इस तरह की आकृति हो जाएगी उसमें। दोनों को मिलाएं और दोनों बत्तियों को आपस में बट दें। जब ये बट जाएगी तो इसका शेप थोड़ा गोल कर लें और इस प्रकार ये बत्ती तैयार है। अब मैं आपको लंबी बत्तियां बनाकर दिखाऊंगी।
ये लंबी बत्तियां हैं, अगर इनको बट के रख दिया जाए तो बड़ी सुविधा होती है। जिस समय हम दिया बाती करते हैं, फटाफट बत्तियां निकालते हैं, समय की भी बचत हो जाती है और आराम से बत्तियां हमको आरती के लिए मिल जाती हैं। ये रुई लें और इसको खींचें, धीरे धीरे खींचें और बटते जाएं, ऐसे घुमाते जाएं उंगली की सहायता से। जितनी लंबी हमने बत्ती बनानी है उतनी लंबी हमने लपेट के रख लेनी है। अभी 2 पीस करके इन दोनों को आपस में मिला दें और पानी की सहायता से आपस में इनको लिपट के और इसे गोल गोल घुमा देना है। ये देखिए, एक बत्ती बन गई। अब एक और बना के दिखा रही हूँ। रुई को लें, इसको खींचें और गोल गोल उंगली की सहायता से गोल गोल घुमाते रहें और रुई को खींचते रहें, घुमाते रहें, खींचते रहें। जितनी लंबी बत्ती बनानी है उसको खींचते रहें, घुमाते रहें। जब बन जाए इसको दोहरा कर लें। दोहरा करके इनको आपस में मिला के दोबारा से बट लेनी है। जब ये पूरी बट जाए तो ये तैयार है। नमस्कार, धन्यवाद।